हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स इस लेसन की एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज विटाकर मेथड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, अलगी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। विटाकर मेथड का यूज करके हमें इन सभी का क्लासिफिकेशन करना है। तो आंसर में आपको पहले लिखना है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द फाइव किंगडम्स क्लासिफाइड बाय विटाकर आर। यहाँ पे फर्स्ट आएगा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में absence of a wall absence of a well defined nucleus or membrane bound organelles। यहाँ पे well defined nucleus और membrane bound organelles क्या होने चाहिए? एब्सेंट होने चाहिए। absence of unicellular body design, unicellular body design एब्सेंट होनी चाहिए। all are multicellular body design एब्सेंट होनी चाहिए। all are unicellular, सभी यूनिसेलुलर होनी चाहिए। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल, एब्सेंट सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंस है, तो भी किंगडम मोनेरा में आएगा। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन चाहे ऑटोट्रॉपिक हो हेटरोट्रॉपिक हो तो वो किंगडम मोनेरा में आएगा। किंगडम प्रोटिस्टा, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म चाहिए। दे आर बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, दे कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक, ये किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा। सम मेम्ब्रेन हैव सिलिया और फ्लैगेला व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, सिलिया और फ्लैगेला के कुछ मेम्ब्रेन लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। किंगडम फंगी, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ माइसेलियम which is made up of multicellular filaments, hyphae. Their cell wall are made up of taut complex sugar called chitin. इनका जो सेल वॉल है ये टॉट कॉम्प्लेक्स से मेड होना चाहिए, उसको चिटिन बोलते हैं। दे आर सैप्रोफाइट्स विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करता है? फीड करता है, ये सैप्रोफाइट्स से। Kingdom Plantae, they are multicellular eukaryotic organism. Cell wall is made up of cellulose and not chitin, unlike that of fungi. Most plant cell contains chlorophyll pigments, hence they are autotrophic. ये autotrophic होने चाहिए। They are non-motile, ये non-motile है। Kingdom Animalia, they are multicellular eukaryotic, ये multicellular eukaryotic होने चाहिए। Cell wall is absent in them. एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होनी चाहिए। कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी। अभी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से दो टाइप है? फर्स्ट वन है प्रोकैरियोट्स, सेकंड वन है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर आते हैं और यूनिसेलुलर में मोनेरा आता है। और दूसरा है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के दो टाइप है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अभी यूनिसेलुलर का एक ही टाइप है प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर के 3 टाइप से फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्वेश्चन 3, फाइंड आउट माय पार्टनर। इन सभी के हमें पार्टनर ढूंढने हैं। ए में से जो फंगी है उसका पार्टनर क्या आएगा? सो हम अभी वन बाय वन देख लेते हैं। फंगे का पार्ट है कैंडिडा, प्रोटोजोआ का है अमीबा, वायरस का है बैक्टीरियोफेज, अलगी का है कोरेला, बैक्टीरिया का है प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स में बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है लैक्टोबैसिली आर हार्मफुल बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिली ये हार्मफुल बैक्टीरिया है क्या? नहीं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो स्टेटमेंट में क्या आएगा? लैक्टोबैसिली आर नॉट हार्मफुल बैक्टीरिया, इन फैक्ट दे आर फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस एंड एनिमल्स के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें ये फाउंड होते हैं। दे आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, ये डेयरी प्रोडक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सच एज मिल्क, योगर्ट एक्सेट्रा।
बी है सेल वॉल और फंगी इज मेड अप ऑफ चिटिन। सेल वॉल और फंगी चिटिन से मेड है, तो ये ट्रू आंसर है इसका। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमेबा इज सोडोपोडिया, तो ट्रू। टोमेटो वेल्ट इज अ वायरल डिसीज, तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, गिव आंसर। स्टेट द मेरिट्स ऑफ व्हिटेकर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हिटेकर मेथड क्लासिफिकेशन के हमें यहाँ पे मेरिट्स राइट करने हैं। सो वन बाय वन देख लेते हैं। द मेरिट्स ऑफ व्हिटेकर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आर, फर्स्ट वन है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केप्ट अंडर सेपरेट कैटेगरी। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेलुलर को सेपरेट कैटेगरी में केप्ट करता है। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट कैटेगरी। यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी सेपरेट करता है और ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप को भी सेपरेट रखता है। A separate kingdom was assigned to fungi because of its mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से सेपरेट किंगडम में असाइन करता है और वो है फंगी। इट इज मोर नेचुरल देन द किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किंगडम क्लासिफिकेशन के कंपेयर में मोर नेचुरल है। प्रोकैरियोट्स आर प्लेस अंडर द सेपरेट कैटेगरी ऑफ मोनेरा। प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है और वो है मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव आंसर। उसमें बी है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करने हैं। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस आर, इसमें फर्स्ट है दे आर स्मॉलर एंड सिंपलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कंपेयर में ये स्मॉलर एंड सिंपलर रहता है। दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक रहता है और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखता है। दे आर कंसिडर टू बी ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बॉर्डर लाइन पे कंसिडर करते हैं इसको। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड कैन नॉट लिव ऑन देयर ओन। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है और ये खुद नहीं रह सकता। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन, वो खुद मल्टीप्लाई नहीं होता है। दे रिक्वायर लिविंग मशीनरी टू मल्टीप्लाई, इसको लिविंग मशीनरी चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। वायरस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन, और वो प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन से सराउंडेड होता है और उसका नाम है कैप्सिड। 7 है वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेनी ड्रेडफुल डिसीज इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। वायरस ये ह्यूमंस में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में ड्रेडफुल डिसीज होने का कारण है। गिव आंसर। उसमें सी है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज सैप्रोट्रोपिक एंड दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। फंगी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोट्रोपिक है, उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर से न्यूट्रिएंट्स वो ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म, ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ऑर्गेनिज्म विच फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंक्लूडेड अंडर द किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, तो उसका आंसर हमें वन बाय वन लिखना है पॉइंट में। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंस होने चाहिए। प्रेजेंस और एब्सेंस और सेल वॉल है या नहीं है तो भी चलेगा। कैन बी आइदर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक हो तो भी चलेगा। ऑल आर यूनिसेल्युलर एंड इंक्लूडेड मेनली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। इसमें सभी यूनिसेल्युलर होने चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो और ब्लू ग्रीन अलगी हो। क्वेश्चन नंबर 6 है हु एम आई। उसमें फर्स्ट है आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मुझे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसा कौन है, तो उसका आंसर है मोनेरा। ये सब मोनेरा है। आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन अराउंड बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मुझे न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी है, तो वो है प्रोटोजोआ।
आई लिव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहता हूँ। सो ये कौन है? फंगी। आई रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिवीजन, मैं ओनली सेल डिवीजन से ही रिप्रोड्यूस होता हूँ। सो ये कौन है? बैक्टीरिया। आई कैन प्रोड्यूस माई रेप्लिका, मैं मेरा रेप्लिका प्रोड्यूस करता हूँ। तो वो है वायरस। आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स, मैं ग्रीन हूँ पर मुझे ऑर्गन नहीं है। सो ऐसा है अलगी। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया की डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे और उनको लेबल भी करना है। यहाँ पे कोकस, कोकाबैसिलस, बैसिलस, विब्रो एंड स्पिरिलम, ये सभी बैक्टीरिया के डायग्राम से आपको अच्छे से स्केच करनी है। तो पैरामेशियम के डायग्राम है, अच्छे से स्केच करो, यहाँ पे लेबल भी करो। स्केच करने के बाद लेबल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा पार्ट को क्या नाम दिया गया है ये हमें मालूम होना चाहिए। थर्ड डायग्राम है बैक्टीरियोफेज। सो ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है। टेल फाइबर्स, बेसिप्लेट, कोलर, शेल, स्पाइक्स, कैप्सिड हेड कंटेनिंग डीएनए, ये सभी हमें उनको इजी डायग्राम है, हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड अलगी। ये सभी जो दिए हैं बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड अलगी, इनकी साइज के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वो ऑर्डर आएगी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड अलगी। असेंडिंग ऑर्डर में व्हाट, ये आपको तो पता ही है। सबसे कम साइज वायरस की है, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद फंगी एंड अलगी सबसे लार्ज साइज का है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंजमेंट जो होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सो ये हो गई ऑर्डर साइज के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।